अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास ये टारगेट पेपर लेके आए हैं फर्स्ट ईयर का मैथ का। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। इंशाल्लाह अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 1 से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डी मॉर्गन्स लॉ और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। और चैप्टर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर 4 और 5 है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 और 11 भी इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास जो शुरू में जो एग्ज़ाम्पल आ जाती है ना, एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आ सकती हैं एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, ये इनको अच्छे से देख लेना। ये आ सकती हैं। और एक्सरसाइज में से 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 5 और क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिएगा। और 6 का जो पार्ट नंबर 6 और 7 है वो दोनों देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन 1 और 2 को देख लीजिएगा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 2, ये इनके चांसेस हैं कि ये आ जाएं। और एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 है। और एक्सरसाइज 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल जो दूसरी एग्जाम्पल है क्वेश्चन 3.5 में जो वो भी आ सकती है, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरी हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। ये एक टारगेट पेपर है, गेस्ट पेपर है, हो सकता है इससे आ जाएं। इंशाल्लाह इसी से ही आएगा पेपर। अगर आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर जो 2 है वो इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 4 का और 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 20, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 5 में बस 5.1 की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, इनके चांसेस हैं कि ये आ जाए। मोस्टली किस चैप्टर 5 से ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर आते भी हैं तो यही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से कर लीजिएगा, यही आएंगे इंशाल्लाह। उसके पास हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की जो शुरू की 6 एग्ज़ाम्पल हैं, जो 6 एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स में दी गई हैं चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी देख लीजिएगा। और 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में जितनी भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स दी गई है ना एक्सरसाइज के पीछे, तो उनको देख लीजिएगा। ज़्यादातर एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी आ जाती हैं अक्सर, तो इनको देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.7 में क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। और एक्सरसाइज 6.8 में क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7, इनको भी देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 7 में 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। और 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और 7 चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है। और 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर नंबर 9.1 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये कर लीजिएगा, इनके चांसेस हैं आ जाए। और एक्सरसाइज 9.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 10 में जो एग्जाम्पल 1 दी गई है उनको देख लीजिएगा, वो भी आ सकती है। और उसके बाद ये है एक्सरसाइज 10.2, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है ये इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 11 आ जाता है। इसमें है 11 की एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, ये हैं दोनों। बस इसमें से ज़्यादा इतना कुछ नहीं आएगा। अगर ये हैं इंपॉर्टेंट, अगर आ गए तो इनमें से आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और चैप्टर नंबर 12 में जो एक्सरसाइज 12.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर जो 1 दी गई है वो इम्पोर्टेंट है। 12.3 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8
12.4 में क्वेश्चन नंबर 13, 12.5 में है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 11 का जो मोस्टली जो पार्ट है ना इम्पोर्टेंट, वो 2, 3 और 4 पार्ट है, इनको देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 13 के जो इम्पोर्टेंट हैं वो 13.1 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर जो 5 दी गई है वो भी इम्पोर्टेंट। और एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। तो ये था फर्स्ट ईयर मैथ का टारगेट पेपर। इसके अलावा मैंने एक गेस पेपर बनाया है, इंशाल्लाह इसको देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है। ये जो मैंने बनाए हैं क्वेश्चन एग्जैक्ट तो ये नहीं आ सकते, लेकिन चांस है कि ये आ जाए और आ भी सकते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर, बल्कि ये गेस पेपर है। सेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब ए बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड शो दैट द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब इज 0। तो इसका आंसर बताना है। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट रेडिकल बी डिवाइडेड ए प्लस रेडिकल अल्फ़ा डिवाइडेड बीटा प्लस रेडिकल बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा इक्वल टू 0। इनको प्रूव करना है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 डिवाइड बाय रेडिकल 2 प्लस 1, 2 डिवाइड बाय रेडिकल 2, 1 डिवाइड बाय रेडिकल 2 माइनस 1 अप टू 15 टर्म्स मालूम करनी है। इसमें फाइंड द सम मालूम करना है 15 टर्म्स तक। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सोल्व द इक्वेशन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये इजी है, हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है, सोल्व फॉर y इफ़ -2 3 4 -1 1 y 5 2 4 y 3 1 0 इक्वल टू 2 -14 का ऑल ट्रांसपोर्ट। तो इसके इक्वल लाना है 2 -13 के वाई इक्वल ला के वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूव करना है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करना है 1 के। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास, सोल्व कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट इफ़ एनी ट्राइंगल ए बी सी R1 R2 R3 इक्वल टू RS²। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 195। विदाउट टेबल यूज़ करने के अलावा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन 195 की। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन एक और आ जाता है, राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ वाई इन रेडिकल वाई प्लस 2 डिवाइड बाय y² होल पावर 10। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रेवल 84 मीटर इन अ सेकेंड थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न। रेडियंस मालूम करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज चेंज करके दिया हुआ है। वहाँ कुछ और क्वेश्चन दिया हो गया है बुक में और यहाँ पे कोई और है, तो इसको देख लीजिएगा, ये आ सकता है इंपॉर्टेंट। और इसके बाद ये है चैप्टर नंबर 1 से, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना इसको। क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू 2,3 बी इक्वल टू 3,4 एंड सी इक्वल टू सी एफ, फाइंड द ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। इसका यूनियन फाइंड करना, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके पास ये हमारे पास सेक्शन बी था जो हो गया, और एमसीक्यूज की वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी सेक्शन ए की। हमारे पास सेक्शन सी में ये आ सकता है, ए में हमारे पास आ सकता है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 8, 3xy प्लस y² इक्वल टू 10। तो हमें ये इक्वेशन से ये सॉल्व करनी होगी, ये इजी है, ये कर लीजिएगा आप। इसी तरह हमारे पास बी में आ जाएगा, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 192।
5 ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है हमें 3 और 192 के दरमियान। ये भी ईजी है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है प्रूफ दैट 2 प्लस मॉडुलस फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस 3 1.3 प्लस सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है। ये बुक का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी में आ सकता है ये। इफ़ 2 प्लस 4 प्लस 6 सो ऑन टू n टर्म डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 सो ऑन टू n टर्म इक्वल टू 100 इंटू 95 फाइंड n मालूम करना है हमें। ये क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 6 से है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है लास्ट में सेक्शन सी में, सॉल्व द इक्वेशन 4 1 माइनस वाई प्लस 4 पावर 1 माइनस वाई प्लस 4 पावर 1 प्लस वाई इक्वल टू 10। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये चैप्टर नंबर 3 से आई थिंक है, और ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, सोल्व किया हुआ है ये है। और इसी तरह इसमें जो पार्ट बी इसका आता है, इफ़ वाई इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3.5 डिवाइड बाई 4.8 प्लस 3.5.7 4.1.2 देन प्रूव दैट वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये प्रूव करना है, ये भी इजीली है, हो जाएगा। ये था आज का हमारा गेस पेपर जो आपको दिखाया फर्स्ट ईयर मैथ के हवाले से, जो कि आ सकता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को जो हमने बताए हैं उनसे तैयारी करेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई मिस्टेक हुई हो तो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।